वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, रीजनिंग की पाठशाला चल रही है जिसमें हम अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में इतने ही ऐसे ही पैटर्न्स आते हैं। इस चीज को घुमा फिरा कर आपको वो क्वेश्चन दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अच्छी सी अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आप क्वेश्चन को बहुत जल्द और टाइम ना ज्यादा कंज्यूम करते हुए आप क्रैक कर लोगे अपनी अल्फाबेट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की सीरीज को। तो क्वेश्चन देख लो। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जी से ई देन सी देन ए, इट मीन्स ये रिवर्स सीरीज जा रही है। समझ में आ गया? इट मीन्स ये कहां से जा रही है? रिवर्स जा रही है। ये जी टू ए जा रहा है, जबकि ए हमारा फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट सीरीज का, बट ए हमारा लास्ट में आ रहा है। इट मीन्स ये रिवर्स सीरीज जा रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देन दूसरे में देखें तो बी से जेड, जेड से एक्स, एक्स से वी, ये भी रिवर्स सीरीज जा रही है। क्लियर हो गया? देन डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सही सीरीज आ रही है, एक पैटर्न में जा रहा है। डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड, तो जेड के बाद क्या आएगा? फिर हम 1 में चले जाएंगे, इट मीन्स ए। तो हमारा थर्ड जो अल्फाबेट है वो डिकोड हो गया है, वो है ए। क्लियर हो गया? मीन्स अब हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को डिकोड करना है। तो जल्दी से पहले फर्स्ट को डिकोड करते हैं, जी बी ई जेड। देखो, तो आपको इसके लिए सबसे पहले, ठीक है, और उसके नीचे है सी एक्स, तब फिर वी जेड का भी रिलेशन चेक कर लेंगे। थर्ड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हमने डिकोड कर लिया है, तो उसको मैंने साइड कर दिया थर्ड अल्फाबेट को। आ जाओ फर्स्ट वाले पे। अब ये उल्टी सीरीज चल रही है, उल्टी चल रही है ना, तो इट मीन्स सी से इधर को चल रहे हैं हम। तो सी से डी मीन्स वर्ड को, वन लेटर को मिस कर दिया, डी ई। इसे एफ जी, इट मीन्स वन को मिसिंग कर दिया। तो सिंपल सी बात है, सी से ए की तरफ भी वन ही मिसिंग हो रहा है, बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब ए से पहले क्या आएगा? मीन्स अब रिवर्स चल रहे हैं ना, तो ए से पहले आएगा जेड। समझ में आ रहा है आपको? देखो सिंपल सी बात है, जब हम नंबर सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें काउंटिंग एक सीरियल वाइज चलती है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कंटिन्यूस चल रही है। अगर हम उसके रिवर्स में जाना स्टार्ट करेंगे तो 1 से पहले आएगा जीरो, जीरो से पहले आ जाएगा -1। इट मीन्स अब हम किस में चले गए? इंटीजर में। क्लियर हो रहा है कुछ? तो ये तो है नंबर सीरीज की बात। बट अल्फाबेट सीरीज, अब नंबर सीरीज में हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स है, तो इसलिए हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। अगर हम वापस रिवर्स में आएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, -1 -2 -3। क्लियर है? बट रही बात अल्फाबेट सीरीज की, तो अल्फाबेट सीरीज में हमारे पास लिमिटेड अल्फाबेट्स हैं, जो है टोटल 26, 1 to 26। इसलिए अब जब हम इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इट मीन्स जब हमसे बात होगी कि अगर जैसे यहाँ पर हमने आए तो यहाँ पर ए में, तो अब आप कहोगे ए में तो अल्फाबेट कंप्लीट हो गए। नहीं, अगर सीरीज कंप्लीट करनी है तो हमें ए से पहले मीन्स हमें जेड में जाना पड़ेगा। सीरीज ये है ना, ए बी सी डी, ये चल रही है सीरीज इधर को, ये आगे जेड आपका अल्फाबेट सीरीज। अब जेड में पहुंच के अगर आप बोलोगे कि अल्फाबेट तो खत्म हो गए, नहीं, तो जेड से अगर हमें फिर काउंटिंग करनी होगी तो फिर हम ए से स्टार्ट करेंगे। सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो जी से हम पहले आए ई में, फिर ई से आए हम सी में, सी से आए हम ए में, ए से भी अब हम पहले आएंगे एक वर्ड को, एक लेटर को छोड़कर, मीन्स हम जेड को छोड़ देंगे, तो जेड से पहले क्या आता है? वाई। इट मीन्स आपका पहला यहाँ पर वर्ड, पहला अल्फाबेट क्या है? वर्ड, पहला अल्फाबेट क्या है? वाई। क्लियर हो गया? ठीक है। देन अब आ जाए मिडिल नंबर में। तो मिडिल अल्फाबेट को फाइंड आउट करते हैं, बी से जेड में जाना है। इट मीन्स बी से हम गए जेड में, यहाँ पे भी 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, 1 को ही छोड़ रहे हैं, ए को छोड़ दिया, आ गए जेड में। क्लियर हो गया? जेड से एक्स में, जेड वाई आता है ना पहले, वाई को छोड़ दिया, देन आ गया एक्स। सिंपल सी बात है, एक्स से पहले क्या आता है? डब्लू, डब्लू छोड़ दिया, वी में आ गए, यहाँ वी है। अब वी से पहले क्या आता है? यू, यू को छोड़ दिया, मीन्स आपका आंसर है टी। ये हो गया हमारा फाइंड आउट।
तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है। तो अब देखो YZN HDI QHD ZLY एंड मिसिंग नंबर। तो देखते हैं YZN, इनका रिलेशन देखना है HDI के साथ। ठीक है, ठीक है। तो अब चेक करो YZN, इट मीन्स Y से H में कितना डिफरेंस है। तो Y है यहाँ पर, चले जाओ H तक, कितने वर्ड मिसिंग हो रहे हैं, कितने लेटर मिसिंग हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 जो हमारे पास अल्फाबेट है इनके बीच में। ठीक है, Z से D में चले जाओ, Z से D में, इट मीन्स 1 2 3, कितने का डिफरेंस, कितने वर्ड लेटर मिसिंग हो रहे हैं, 3। N से I, N से I, मीन्स 1 2 3 4, यहां पर आएगा -4। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये रिवर्स सीरीज आ गई। क्लियर हो गया, 8 3 4। आगे चेक करते हैं क्या ये पैटर्न में आ रहे हैं। QHD, तो H से Q तक, H से Q तक चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियस सी बात है 8 लेटर मिस हो गए, 8 लेटर हमने इनके बीच में। ठीक है ना, D से H, D से H 1 2 3, 3 ही है। I से D, I से D मीन्स उल्टी तरफ चल रहे हैं, 1 2 3 4 मीन्स -4, इट मीन्स सीरीज ही यही है। तो जो Q है, Q से Z भी ऑब्वियसली बात कितना होगा, 8 का ही डिफरेंस होगा। तो Z से भी आंसर फाइंड आउट करने के लिए 8 के डिफरेंस में चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स I है हमारे पास फर्स्ट लेटर। मैं डिफरेंस नहीं निकाल रही हूँ, डिफरेंस में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको क्या बता रही हूँ, उनके बीच में कितने वर्ड मिस, कितने अल्फाबेट मिसिंग हो रखे हैं, सॉरी वर्ड नहीं अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट मिस हो रखे हैं। तो वही मैंने काउंट करके 9th प्लेस पे जो मेरा आई था उसको मैंने अपना आंसर लिखा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि कोई कोई यहाँ पर ये कहेगा कि 9 का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने Y से H में काउंट करा है, तो मेरा Y था यहाँ पर, H है मेरा यहाँ पर, मैंने काउंट कौन से करे हैं, इसके बीच में कितने अल्फाबेट मिस हुए हैं, मैंने उन्हें काउंट करके 8 लिखा है। बट अगर आपसे पूछेगा कोई कि इन पे डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस में सिंपल सी बात है, आप Y से H तक जाओगे तो H आ रहा है 9th प्लेस में, इट मीन्स डिफरेंस है 9 का, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब आ जाओ एल से भी चेक करो, एल में बीच वाली सीरीज में कितने लेटर मिस हो रहे हैं, 3। तो एल से 3 को छोड़ दो, MNO को छोड़ दिया, P हमारा इसका आंसर हो गया, IP। देन Y से सीरीज उल्टी चल रही है, पीछे को आ रहे हैं हम, D से जैसे हम ऊपर गए I तक, I से सॉरी हम D तक गए, तो ऐसे ही D से अब जाएंगे हम पीछे। तो D से कितना पीछे जाना है, 4, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स इसका आंसर है Y। ये आ गया आपका इसका आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। सीरीज कंप्लीट करनी है, BPYENBHLE, इसको आप सॉल्व करोगे, सेम वैसे करना जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, बहुत इजी है। ठीक है, 4th पे आ जाओ, JHFMKIPNL, तो चेक करते हैं इन दोनों का रिलेशन, JHF देन MKI। ठीक है, J से M तक जाना है, कितने वर्ड इसमें मिस हो रखे हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, चेक करते हैं। KLM मीन्स 2 लेटर मिस हो रखे हैं, K और L। ठीक है, H और K में I और J मीन्स 2 लेटर क्या है इनके बीच में मिस हो रखे हैं। F से I तक GH 2, सिंपल सी बात है। अब M से भी चेक करो, PNL में क्या 2 का डिफरेंस आ रहा है, MNO 2 का ही लेटर मिस है। K से LM N आ जाता है, फिर 2 ही मिस हो रखे हैं। I से JK 2 मिस है। तो सिंपल सी बात है, आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, और इसका आंसर क्या है,
पी से भी, एन से भी, एल से भी, जो यहाँ पर ये मिसिंग नंबर है, इनके बीच बीच में 2 का डिफरेंस होगा। मीन्स पी से क्या आएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू, आर को छोड़ दो, मीन्स आपके पास फर्स्ट आ गया है एस, क्यू आर छोड़ दिया, एन से ओ, पी छोड़ दो, क्यू, देन एल से फिर 2 का ही बीच में गैप आ रहा है, एल के बाद एम, एन छोड़ दो, मीन्स ओ, तो एस क्यू ओ आपका इसका आंसर। क्लियर हो गया। एस क्यू ओ से चेक करो वी टी आर क्या सही है, एस के बाद टी यू, देन आया वी, करेक्ट, क्यू के बाद एस आर एस, देन आया टी, करेक्ट, ओ के बाद पी क्यू, देन आया आर, तो इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, इनका पैटर्न देखते हैं। ओ सी जे, यू जी एल, ओ टू यू जाना है, कितने लेटर मिस हो रखे हैं इनके बीच में, पी क्यू, पी क्यू आर एस टी यू, मीन्स 5 वर्ड जो है इनके बीच में, कितने वर्ड, कितने लेटर है, सॉरी 5। सी से जेड में जाएंगे, डी ई एफ जी, 3 लेटर इनके बीच में मिस है। जे से एल तक, जे के एल, इट मीन्स 1। क्या इन आगे वाले सीरीज में भी यही कंटिन्यू चल रहा है पैटर्न, चेक करो, ए के एन, यू से ए तक, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऑब्वियस सी बात है 5 लेटर मिस हो गए ए तक पहुंचने में। जी से के में, एच आई जे के, करेक्ट, यही पैटर्न चल रहा है। एल के बाद एम एन, क्लियर हो गया। इट मीन्स मिसिंग नंबर क्या है, ए से भी 5 तक चलो, बी सी डी ई एफ, आ गया फर्स्ट जी, क्लियर हो गया। ए से क्या करा हमने, 5 लेटर को मिस करा, मीन्स बी सी डी ई एफ को मिस कर दिया, देन आंसर आ गया जी। ठीक है। के से भी चलो, के से कितनी है, 3 का गैप है, मीन्स जे के एल एम एन को छोड़ दो, ओ आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया। सेम ऐसी जे एल एन का मीन्स एन के बाद कितने का छोड़ना है, 1, ओ को छोड़ दो, आ गया पी, ये आ गया आपका इसका आंसर। क्लियर हो गया। अब इसको रिचेक करो किसके साथ, एम एस आर के साथ करो और बताना सही है कि नहीं है। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको भी आप खुद कर लोगे, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, आई होप आप कर लोगे। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन को मुझे नहीं आया है, मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेगा, आपको इसको पैटर्न बता दूंगी कम से कम। ठीक है, फिर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, एल ओ जी एफ एल एच, चेक करते हैं, एल ओ जी, देन है एफ एल एच, चेक करो, एल से एफ तक जाना है, इट मीन्स कौन सा पैटर्न चल रहा है, एल से एफ मीन्स रिवर्स पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो काउंट करो, एफ के बाद जी एच आई जे के एल, मीन्स 6th प्लेस में आ रहा है, इट मीन्स 5 लेटर मिस हो रखे हैं। ठीक है, सेकेंड वाले में देखो -5 लिख रही हूं क्योंकि रिवर्स पैटर्न में चला था। ओ से एल तक, ये भी रिवर्स पैटर्न में चल रहा है। एल से कहां तक जा रहा है, एम एन ओ, मीन्स ओ 3rd प्लेस में आ रहा है, इट मीन्स -2, मीन्स 2 के क्या है, गैप है यहाँ पर इनके बीच में। ठीक है, 2 लेटर मिस हो रखे हैं। जी एच, देखो जो 3rd था, जी से जाएंगे एच, एच से जाएंगे एच आई जे, तो क्या होगा के, मीन्स 3rd लेटर हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया है, के, ये आ गया 3rd लेटर। तो 2 ही लेटर हमें ढूंढना है, तो इसको भी हटा दो, बस इन 2 को ढूंढना है। तो देखो इन 2 में, अब देखो जेड आई है, तो क्या इनका यही डिफरेंस आ रहा है, एफ से जेड तक जाना है।
अब देखो F से Z, इट मीन्स ये भी रिवर्स सीरीज चल रही है, तो सिंपल सी बात है Z से बाद A B C D E F मीन्स ऑब्वियस सी बात है -5। सेम पैटर्न है, इट मीन्स ये ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप आपने इनका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। थर्ड जो अल्फाबेट था वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड का पैटर्न हमने डिकोड कर लिया है। अब आप इसका आंसर अपने आप इसका आंसर लिखोगे। क्लियर हो गया पैटर्न? क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। अब ये 4 डिजिट वाली सीरीज आ गई है, PQRS, देन सेकंड है VNZR। तो P टू V जाना है हमें, तो P के बाद क्या आता है? QRSTUV। 6th प्लेस में, इट मीन्स 5 का डिफरेंस, 5 क्या है इसमें? मिसिंग लेटर है। ठीक है, Q से N में, अब ये रिवर्स सीरीज है, N टू Q जाएंगे, तो N से बाद क्या आता है? OPQ। 2 लेटर मिस हो रखे हैं। ठीक है, Z से भी R में जाना है, रिवर्स सीरीज जा रही है। R से Z में जाना है, तो R से काउंट करो, STUVWXYZ। कितने लेटर मिस हो रखे हैं? 7 लेटर मिस हो रखे हैं यहाँ। ये तो हमने फाइंड आउट। S से R जाना है, ये आएगा, इट मीन्स यहाँ पर ये सीरीज जा रही है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, -1। ठीक है, PQRS। ठीक है, क्लियर हो रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया होगा, जो लास्ट पैटर्न, लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर है इन तीनों का, मीन्स QRS, तो Q से पहले क्या आता है? P। इट मीन्स ये फाइंड आउट हो गया है। फोर्थ जो हमारे पास फोर्थ लेटर आया है वो है P। PQRS। क्लियर हो गया? इट मीन्स हमें 3 हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट हटा दो। आ जाओ 3 में, V से B में जाओ, देखो 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। V के बाद WXYZA, 5 लेटर ही मिस हो रखे हैं इनके, मीन्स 5 का गैप आ रहा है। सेम N से चेक करो K में, तो N से K में चले जाओ, मीन्स ये रिवर्स जाएगा, JKLMN -2। क्लियर सी बात है। Z से जाना है, सॉरी किस से जाना है हमें? Z से जाना है हमें H में। ठीक है, तो Z के बाद क्या आता है? ABCDEFGH, 7 लेटर। तो पैटर्न डिकोड हो गया। आंसर भी आप लिख लोगे, बहुत इजी आ गया। मीन्स B से हमें फिर 5 को काउंट, 5 लेटर्स को छोड़कर जो छठवां लेटर होगा वही हमारा इसका फर्स्ट अल्फाबेट है। सेम वही K से 2 पहले चले जाना है, K था ना, K इसके पहले 2 क्या आते हैं वर्ड को छोड़कर, जो तीसरा वर्ड होगा वो हमारा आंसर होगा। हम लेटर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, हम इनका डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इनकी प्लेस वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ लेटर छोड़ रहे हैं, इनके बीच में कितने लेटर छूट रहे हैं। सेम वही Z से H के बीच में 7 लेटर छूट रहे हैं, तो H से भी एक साइड अल्फाबेट सीरीज काउंट करो, H के बाद जो 7 लेटर होंगे उनको छोड़ दो, जो 8वां होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। F, देखो FGHI, तो क्या होगा? J। क्लियर। ABCD क्या होगा? E। हो गया सॉल्व, बहुत इजी। आ जाओ 10th में, HIKN, आगे आप सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। डिफरेंस देख लेना, AGS, अब इनको चेक करते हैं। ठीक है, AJS। ठीक है, सेकंड आ जाओ GPY। अच्छा, A से G में कितने लेटर मिसिंग हो रखे हैं? A के बाद BCDEF, 5 लेटर इनके बीच में, इनके A टू G के बीच में 5 लेटर है। J से P में KLMNO, देन आया P, मीन्स 5 लेटर मिस है।
एस से वाई में TUVWXY 5 लेटर मिस है, तो अब ऐसी बात है सीरीज कंप्लीट हो गई है। जी के बाद भी 5 का गैप छोड़ दो, मींस आंसर क्या होगा इसका, जी से काउंट करो, HIJKL छोड़ दिया, मींस आंसर आ गया M पहला। P से भी 5 छोड़ दो, QRSTU छोड़ दिया, आ गया V। Y से भी 5 छोड़ दो, Y के बाद ZABCD, आ गया आंसर E। क्लियर, बहुत इजी था। आ जाओ 12th में। तो जितने जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपको अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिनटों में। मिनट भी नहीं लगना चाहिए, सेकंड्स में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तभी तो बाकी क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम रहेगा, जो लेंथी क्वेश्चन है। अब TRPN चेक करो, T से R में कितने का डिफरेंस है, P से फिर N में, फिर मिसिंग नंबर आएगा। T से ध्यान देना, ये रिवर्स सीरीज जा रही है। क्लियर हो गया, रिवर्स चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। तो टी और आर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स PQRST -1, एक लेटर मिस हो गया। चलो इस वाले में मैं अब डिफरेंस की बात करती हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कहीं और किसी और से अगर आप वीडियो देखोगे किसी और की, तो वो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देख रही हूँ, तो PQR हो गया, आर के बाद आता है S, देन आएगा T, मीन्स 2 का डिफरेंस है, तब 2 वाले प्लेस पे T है। क्लियर हो गया, ये है आपका डिफरेंस। सेम P से QR -2 का 2 वाले प्लेस में आ रहा है, ये डिफरेंस है। N से OP -2, तो N से पहले क्या आएगा, -2 छोड़ना है हमें, 2 लेटर हमें छोड़ने हैं, तो N से पहले क्या आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, L। तो L के बाद आया M, देन आया N। क्लियर हो गया, ये तो डिफरेंस की बात, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी भी कह रही हूँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, GHJLNQSWYD फाइंड आउट करते हैं। G से H JL, पहले इनका डिफरेंस, इनके बीच में कितने लेटर मिस हो रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। G के बाद HIJ, थर्ड प्लेस में J है, इट मीन्स 2 लेटर मिस हो रखे। H से IJKL, फोर्थ प्लेस में L है, इट मीन्स 3 लेटर मिस है। क्लियर हो गया। NQ चेक करते हैं, JL से J से KLM, तब आया N, मीन्स 3 लेटर मिस है। L से Q MNOPQ, फिफ्थ प्लेस में, इट मीन्स 4 लेटर मिस है। क्लियर हो गया। अब देखो सीरीज आगे बढ़ रही है, इट मीन्स यहाँ 2 था तो यहाँ 3 होगा, अब आगे 4 होगा, देन 5 होगा, इट मीन्स NQ के आगे NQ से SW, देख लो चेक करो, N से S का डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली बात 4, मीन्स 4 लेटर मिस होंगे। Q से W तक यहाँ 3 4 था तो यहाँ 5 आ गया, करेक्ट है। सेम SW से चेक करो YD को, तो यहाँ 4 था तो यहाँ पर 5 लेटर मिस होंगे। ऐसे चेक करो, इसके बाद TUVWXY सिक्स्थ प्लेस पे है, इट मीन्स 5 लेटर क्या होंगे, मिस है। W से D 6 लेटर मिक्स है, चेक करो, तो इट मीन्स Y से D जो हमारा पास मिसिंग नंबर है, मिसिंग अल्फाबेट है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो Y से डिफरेंस यहाँ 5 तक आ गया था, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 तक आ गया था, यहाँ 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, Y से काउंट करो और 6 लेटर को छोड़ दो, जो 7वां लेटर होगा वही हमारा आंसर है। काउंट करो, Y से काउंट करना है, ZABCDE छोड़ दो, आ जाओ F में, ये आ गया हमारा इसका आंसर। कैसे आया, S था ना, S के बाद क्या छोड़ा हमने, TUVWX, देन आया 5 लेटर छोड़ दिए, देन आया Y। क्लियर हो गया। सेम हमने Y से काउंट करा F तक, कैसे, ZABCDE छोड़ दिया, देन आ गया हमारा F। क्लियर हो गया। अब यहाँ 7 लेटर ढूंढने हैं, D से काउंट करो, EFGHIJ, K छोड़ दो,
एल, एफ एल हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ 14th क्वेश्चन पे। आर यू एक्स ए, ये रिवर्स पैट, अब देखो आर यू, डिफरेंस चेक करते हैं तो आर से यू में कितने का डिफरेंस है, पी क्यू आर एस एस टी यू मीन्स 2 लेटर मिस हो रखे हैं। मुझे मिस वाले में ज्यादा अच्छे से क्लियर लगता है अपना मेथड, बट जो डिफरेंस वाला है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं डिफरेंस वाला नहीं करा रही हूँ, इसलिए मैंने लेटर मिस वाला बताया है। ठीक है, यू से जाना है एक्स तक, वी डब्ल्यू एक्स मीन्स 2 ही है, 2 लेटर मिस हो रखे हैं, एक्स तो उसके बाद आ गया। देन एक्स से ए तक जाना है, वाई जेड 2 ही है, तो ए से कहाँ जाना है अब हमें, बी सी में जाएंगे ना, तो बी सी छोड़ दो, डी हमारा इसका आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट करो, पी एम टी ओ एस चेक करो, एम टी ओ ओ एस चेक करते हैं। चेक करने से पहले जो इसका लास्ट अल्फाबेट है उसको देखो, क्यू आर एस टी, इट मीन्स जो लास्ट अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, पी। तो हमें थर्ड वाला अल्फाबेट हमें फाइंड आउट हो गया, पी क्यू आर एस टी, बन गई सीरीज। तो बीन्स हमें सिर्फ ये 2 फाइंड आउट करना है, इनको हटा दो, इजी बन गया ना, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पी से ओ तक जाना है, इसको भी सॉल्व करने से पहले जरा चेक करो, एम एन ओ पी, इट मीन्स पहला लेटर क्या होगा, एल, एल से एम, एम एन ओ पी, फाइंड आउट हो गया 1 बी। मिडल वाले को भी फाइंड आउट करो, एस क्यू ओ एम, अब मिडल वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एम से ओ में जाना है, कितने का, कितने लेटर मिस हो रखे हैं, 1, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, एन मिस हो रखा है। ओ से क्यू तक, पी क्यू मीन्स पी मिस हो गया, क्यू से जाना है एस तक, आर एस, इट मीन्स 1 मिस हो गया, एस आ गया। एस के बाद एक को मिस कर देंगे मीन्स टी को मिस कर देंगे, एस टी, तो हमारा आंसर है यू। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। तो आज हमारी अल्फाबेट सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, मीन्स आज हमारी ये लास्ट वीडियो है अल्फाबेट सीरीज की। तो आई होप आपको सारे पैटर्न समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने हमने इसमें सॉल्व करे हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया है, या फिर कोई भी एक नया पैटर्न आप कहीं सॉल्व कर रहे हैं, आपको कोई नया पैटर्न है, नया आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो आप कुछ नहीं, आप मुझे सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगी सॉल्व करके। बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है कि आपको, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। अब इसके आगे अब हम आगे अपने नए टॉपिक्स में भी जाएंगे, जो हमारी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं में ही रहेंगे, फिर रीजनिंग के टॉपिक्स ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।